आप डी चौक पे रात को मौजूद थे? मैं डी चौक पे रात को मौजूद था। आप कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं क्या हुआ था डी चौक आज की रात? सबसे पहली बात तो ये थी ना कि मुझे महसूस हो रहा था मगरिब से मगरिब से कि इस तरह की चीजें कि मूवमेंट इस तरह की हो रही थी पुरस्कार किस्म की। ये लोग इर्द गिर्द सारे बिल्डिंगों में बैठे हुए थे। सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार कह सकते हो या दहशतगर्द कह सकते हो, सीधी सी बात है। तो इधर उधर बैठे हुए थे और जब मैंने देखा कि हालात को जांचा तो 7 बजे से उन्होंने बिजली ऑफ करनी शुरू कर दी, अंधेरा करना शुरू कर दिया, यानी लाइटें सारी बंद कर दी। सारी बंद कर दी। और उसके बाद इन लोगों ने मजीद किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं किया, आए और गोलियां मारनी शुरू कर दी, सीधे स्ट्राइट सीधी। ये गोलियां तो हम पे जहाँ सेंटारस है वहां पर हम पहुंचे तो वहां से भी मारी थी गोलियां, तो उन्होंने हर जगह मारी है, नीचे उन्होंने 0 पॉइंट पर भी मारी है, लेकिन वहां पर इन लोगों ने सीधे फायर किए, लोगों को कत्ल किया है। और फिर मतलब साहब जिस तरह जनरल डायर ने किया था उस तरह के लोगों ने कत्ल गारत किए। और ये जहाँ कहते हैं ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई है, उसकी तहकीकात कराओ भाई। 9 मई को भी तो इस तरह हुआ था, तहकीकात क्यों नहीं की? फुटेजेस कहाँ गायब हो गए? तो ये एक तमाशा है, एक खेल है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के सिविल कोर्ट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। और अब ये इस तरह अब मैं कौन से मुतालबा करूंगा, हमारी अपनी हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि KPK कम अज कम सिविल डिसोबीडियंस शुरू करे, बिजली बंद कर दे, इनकी टैक्स देना बंद कर दे। ये सारी चीजें जब बंद कर देंगे ना उसके बाद ये फिर लाइन पे आ जाएंगे। हम कब तक यार, देखो खुदा के लिए आप अपनी कौम को इस तरह मारोगे, इस तरह गोलियां बरसाओगे अपनी कौम के ऊपर, जिस तरह कल खुदा की कसम जिस तरह जो हालत कल थी। फिर मेरे साथ बच्चे थे, फिर मैंने उनको निकाला वहां से, रेस्क्यू किया और फिर मैं अरेस्ट भी हुआ। मैं मारगला थाने के अंदर वहां जब उनका मैंने रवैया देखा तो आप यकीन करें कि पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस स्टेट की पुलिस नहीं है, वो किसी के दोनों स्टेट की पुलिस नहीं है, वो किसी के रखे हुए लोग हैं और उनके लिए बाकायदा गुंडागर्दी करते हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने बच्चों को वहां से छुड़ाया, खुद में मतलब जिस तरह भी था मैंने वहां से इनको निकाला। तो अब ये हालत है जी कि पहाड़ों के अंदर से होते हुए मेरी 1-2 गाड़ियां, ड्राइवर, 1-2 बच्चे जो है वो अभी तक वो गायब है, मतलब उनका पता भी नहीं है। PTI की क़यादत पे आपको एतबार है? देखिए क़यादत की बात तो जहाँ आती है ना जी, देखिए क़यादत तो जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, देखिए लीड करने के लिए क़यादत में हम बेतमादी नहीं है क़यादत के ऊपर, लेकिन क़यादत को थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। हमें उस कलेक्टिवली ऐसी चीज के ऊपर आना पड़ेगा कि जिस पे ये मजबूर हो जाए। एहतजाज करना कानूनी हक है हमारा और उसको रोका जाता है, एहतजाज को नेगोशिएशन की जाती है, डायलॉग्स होते हैं, उस पर गोलियां नहीं बरसाई जाती। गोलियां तो जनरल डायर बरसाता था, ये जनरल डायर की औलाद बन गई है मोहसिन नकवी, एक इलिजिटिमेट, एक ऐसा शख्स कि जिसका पता नहीं है कि ये किसका सेनेटर है, उसको अपने जिस तरह बास की पैदाइश का पता नहीं होता है, इसी तरह मोहसिन नकवी को ये नहीं पता कि मैं किसका सेनेटर हूँ, मुझे वोट किसने दिया है। वो बंदा जब इस मुल्क के अंदर इस तरह काबिज हो गया है कि पूरे मुल्क के निजाम को उसने अपने हाथों में रखा है, ये किसका बंदा है? हम इन सब चीजों को हमने देखना है। मैं तो ये शुक्र करता हूँ कि मैंने MA का इलेक्शन PTI के टिकट पर लड़ा और मैं जीता नहीं हूँ, मैं तो इस पर शुक्र करता हूँ। मैं नहीं जीता, मैं इस पर शुक्र करता हूँ। अगर मैं जीतता तो मैं आज इन फॉर्म 47 के लोगों के स्पीकर को जनाब स्पीकर कहकर बात करता और पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहता। जब पता है कि एक बंदा इलीगल है, उसको आप जनाब स्पीकर करके जब बात करते हैं तो देखिए हमने हर चीज को सामने लाना है कौम के सामने। दोबारा जाने के लिए पुरअज़म हैं? दोबारा अगर कॉल दी जाएंगे? देखिए काल अगर न भी दी जाएगी फिर भी जाएंगे, काल के लिए हम उसके लिए पुरअज़म हैं इंशाअल्लाह ताला। ये याद रखें, मैंने अभी भी ये बात की है दूसरे हमारे शाह साहब को कि देखें, एक हम कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, हमने इमरान खान को बचाना है पहले। कौन बचाएगा इमरान खान को, उसके बाद पाकिस्तान को बचाना उसके बाद का मरहला है और वो आसान है फिर इंशाल्लाह ताला। जब आप इमरान खान को बचाएंगे तो पाकिस्तान भी बच जाएगा, वरना ये जो गिद्ध है, ये मुर्दार खोर जो है, ये इस पाकिस्तान को इसी तरह नोचते रहेंगे, कौम को मारते रहेंगे, कौम का खून बहाते रहेंगे और यही कत्ल गारत करते रहेंगे, क्योंकि उनको एक शेर मिल चुकी है। हमने उनको लाइसेंस खुद दे दिया है, लाइसेंस टू किल दे दिया उनको। जब कौमें नहीं उठती है ना जी इस तरह, और कौम उठी। आप परसों के एहतजाज में अगर आप देखें जिस तरह की हालत थी, आप यकीन करें मैं फ्रंट उसमें था और जहां तक मैं देखता था कि नजर वहां तक नहीं पहुंचती थी जिस तरह कौम थी। इतनी कौम जब जाकर उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई तो कमजोरी कहाँ पे है? फिर हमने ये सारी चीजें देखनी है, कमजोरियों को भी हमने पॉइंट आउट करना है और इस तरह के उसका हल भी निकालना है। और हल वाहिद ये है कि एक ऐसी तहरीक चलाई जाए
کہ ان کو مجبور کیا جائے، یہ مجبور ہو جائے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں. آپ یقین کریں کہ نہ یہ حکومت ہے نہ ان کی کوئی طاقت ہے، یہ بوٹ پالشیے ہیں سارے، یہ ایک ٹولہ ہے چھوٹا سا. عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. عوام عمران خان کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ، 8 فروری کو بھی رہی ہے اور آج بھی رہی ہے. لیکن اب ہم نے قیادت میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے عمران خان کے اس جو ایموشنز ہیں عوام کے دلوں کے اندر، وہ ہم نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. بات یہ ہے نا، میں آواز نہیں نکل رہی، میں رات مارگلہ تھانے سے آیا ہوں تو این12 کوہستان سے کینڈیڈیٹ ہوں. میں جس طریقے سے ہم عمران خان کو آزاد کروا رہا ہوں شاید اس طرح سے نہ ہو، اس طرح سے نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا سامنا جنرل ڈائر کی اولاد سے ہے. ہم ان کے سامنے احتجاج کریں گے، وہ گولیاں ماریں گے. اب جب تک ایک سول ڈس اوبیڈینس جو ہم موومنٹ ہماری نہیں ہوگی، جب تک ہم ان کی شہرگیں کاٹ دیں گے یہاں سے، جب تک ہم بجلی کو بند نہیں کریں گے، ٹیکس دینا بند نہیں کریں گے، یہ چیز اب واحد حل رہ گئی ہے. یہ فرسودہ نظام ہے، یہ بے غیرت لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی میں اس پورے احتجاج میں فرنٹ اس پہ تھا، اور آخر تک میں نے دیکھا ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہمارے ورکرز نے نہیں کیا ہے، کہیں پہ تشدد نہیں کیا. ہم نے پولیس والے کو پکڑا، لوگوں نے پکڑا، میں نے اس کو زبردستی ان سے چھڑا کر نیچے پہنچایا. یہ جو رینجرز کے 4 جوان شہید ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے ان کے اوپر گاڑی چڑھائی ہے یا ان کی قیادت نے. اس کی تحقیق کرو نا، جس طرح 9 مئی کو ہوا تھا اس طرح کی تحقیق کرو. وہ اس وقت جو فوٹیجز غائب ہو گئے تھے اور آج جس نے اگر گاڑی چلائی ہے تو اس کی تحقیق کرو نا. تحقیق تو آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا ہے اور کون کروا رہا ہے.